बात विवाद इस कदर बिगड़ती है कि दोनों पक्ष में हाथापाई चालू हो जाता है। शत्रुघ्न सिंह के घर उपद्रवियों ने कार, ट्रैक्टर और उनके दलान में आग लगा दी। अपराधी चाहे जो भी हो, उसका कोई जात नहीं होता है। खेल जिसमें 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पब्लिक बिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिंपल। बात करेंगे मलमलिया ट्रिपल हत्याकांड पे। बताते चले कि भगवानपुर थाना, मलमलिया बाजार, तारीख 4/7/2025, समय करीब संध्या 5 बजे। दर्जनों की संख्या में हथियार लैस अपराधी और शुरू होता है खूनी खेल जिसमें 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं खूनी खेल का क्या है राज। सूत्रों की माने तो घटना की सच्चाई यह है, 16/6/2025 से पूर्व पहला पक्ष शत्रुघ्न सिंह पिता स्वर्गीय बागेश्वर सिंह घर कौड़िया, टोले फतेह राय, थाना भगवानपुर, जिला सीवान। दूसरा पक्ष कन्हैया सिंह घर कौड़िया वैश्य टोला, थाना भगवानपुर, जिला सीवान के बीच करीब 16 तारीख से पूर्व में एक पंचायती यानी बैठक होती है जिसमें दोनों पक्ष को समझाया जाता है। बात विवाद इस कदर बिगड़ती है कि दोनों पक्ष में हाथापाई चालू हो जाता है। हाथापाई के बाद शत्रुघ्न सिंह ने भगवानपुर थाने में कन्हैया सिंह सहित कुल 10 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। हम आपको बताते हैं उस प्राथमिकी में क्या क्या आरोप लगा है इन 10 लोगों के बीच। शत्रुघ्न सिंह ने अपनी प्राथमिकी में यह आरोप लगाया है कि कन्हैया सिंह सहित 10 लोग मेरा गाड़ी रोक देते हैं और सभी उक्त लोग लाठी, डंडे, तलवार, फरसा लेकर मेरा गाड़ी रोक देते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। मारपीट करते हुए मेरा गाड़ी क्षतिग्रस्त कर देते। इतना ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कर वो लोग जान से मारने की धमकी भी देते हैं। ये आरोप मैं नहीं, प्राथमिकी में शत्रुघ्न सिंह ने लगाया है, जो भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि जो लोग प्राथमिकी दर्ज है उसमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो जहरीली शराब कांड संख्या में सम्मिलित थे, जिसमें वो लोग जेल काट कर बाहर आए हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे जान को खतरा है। 4 तारीख मलमलिया बाजार, समय करीब 5 बजे। कन्हैया सिंह शत्रुघ्न सिंह के बीच जो विवाद पूर्व में चल रहा था, उसको लेकर शत्रुघ्न सिंह अपने दर्जनों साथियों के साथ हथियार लैस मलमलिया बाजार पहुंचते हैं और साजिश के तहत हमला कर देते हैं, जिसमें कन्हैया सिंह वैश्य टोला के मुन्ना सिंह, रोहित सिंह, 3 लोगों की हत्या हो जाती है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। अन्य 3 लोग घायल होने के बाद, जिसके बाद बिहार में कानून व्यवस्था इतनी फेलियर दिख रही है कि शत्रुघ्न सिंह के घर उपद्रवियों ने कार, ट्रैक्टर और उनके दलान में आग लगा दी। घटना तो हुआ ही है। जो घटना हुई है वह निंदनीय है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समाज के साथ हुआ हो। लेकिन पुलिस व्यवस्था आखिर क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? आगजनी हो रही है। लोग कानून व्यवस्था अपने ऊपर लेने को तैयार है। कहते हैं सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था है, कानून की राज चलती है। तो आखिर इतना बड़ा घटना, पूर्व में विवाद होता है, 2-2, 3-3 प्राथमिकी होती है, उसके बाद आरोपी के घर जाके आग लगा दिया जाता है। आखिर पूरे घटनाक्रम में प्रशासन का क्या रोल है, शासन का क्या रोल है? वहां अभी चुनाव सर पे है, कुछ लोग आते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। घटना होना है वो हो गया है। आगे कानूनी कार्रवाई जो भी है उस पर भरोसा है, क्योंकि अपराधी चाहे जो भी हो
उसका कोई जात नहीं होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई अपना नहीं होता है। अपराधी जो भी हो, कानून से सजा मिलना चाहिए। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो चैनल्स पे आके भड़काऊ बयान देते हैं, जातिगत उलझने पैदा करते हैं, द्रोह पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, क्या आप अपने ज़मीर, अपने दिल से पूछिए, सही करते हैं? अपराधी का कोई जात नहीं होता। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी शामिल है उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसकी सजा किसी अन्य व्यक्ति को या जो इस मामले में ना हो उसे ना मिले। इसको जातिगत रूप न दिया जाए, इसे जाति में विभाजित न किया जाए। बस इतना ही मेरा आग्रह है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी समुदाय के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी भी मुद्दे को जातिगत ना करें और जात पात में न बांटें। जय हिंद, जय भारत।